जनाब चैंपियंस ट्रॉफी का दुबई के अंदर भारत और न्यूजीलैंड की टीमें जो है वो आमने सामने थी। वैसे तो ये डेड रबर था क्योंकि इससे फर्क कोई नहीं पड़ना था। दोनों टीमें जो हैं ऑलरेडी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। सिर्फ ये तय होना था कि जनाब सेमीफाइनल किसने किसके साथ खेलना है, और ग्रुप में इस ग्रुप के अंदर जो है वो नंबर 1 कौन सी टीम आती है, ताकि पता लगे ग्रुप ए के अंदर जो है वो सबसे ऊपर जो है कौन सी टीम आती है। तो भारत जो है वो उसने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी और भारत ने जो है वो टॉप किया है अब उस ग्रुप के अंदर। और भारत का सेमीफाइनल जो है वो अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा और इधर ही होगा, दुबई के अंदर ही होगा। इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया को पूरा पूरा एडवांटेज है, खुला खुला एडवांटेज इंडिया को मिला हुआ है। वो वहीं पे रह रहे हैं, वहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहीं सब कुछ। अब न्यूजीलैंड की टीम आई या पाकिस्तान की टीम आई या कोई सी भी टीम आके इनके साथ खेल रही है, तो वो तो जो मैच पाकिस्तान खेल के आई है वो तो जाहिर पता उसी माइंडसेट से वो जाएंगे ना। वो ये समझेंगे यार जैसे वहां क्रिकेट खेली, जैसे वहां तेज खेला, छक्के लग रहे थे, मजा आ रहा था, बैट्समैनों को बहुत मजा आ रहा था, तो यहाँ पे विकेट दे के यहाँ भी वैसे ही होगा। लेकिन डिफरेंट है, इसीलिए एकदम से देखें न्यूजीलैंड के प्लेयरों जो बैट्समैन उनकी ब्रेक लग गई एकदम से, क्योंकि वो पाकिस्तान से खेल के गए हुए थे। तो ये एडवांटेज 100% एडवांटेज जो है वो इंडिया को मिल रहा है। अब जितनी भी टीमें, जितने भी क्रिकेट बोर्ड, जितने भी प्लेयर शोर मचाते रहे बेशक, उसका कोई मचाने का फायदा नहीं है। जब ये हाइब्रिड का सिलसिला चल रहा था उस टाइम अगर आप ये करते ना तो फिर भी ठीक था। अब जाहिर सी बात है, एक टीम मुस्तकिल वहीं रह रही है, वहीं प्रैक्टिस कर रही है, उसको पिचेस का आइडिया, तो उसको पता भी है अगर सेमीफाइनल होगा हम यहीं खेलेंगे, फाइनल होगा तो हम भी यहीं होगा फाइनल। तो वो तो आराम से अपनी तैयारी कर सकती है ना, उसको ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है। एक ही दफा उसने ट्रैवलिंग की, सीधा इंडिया से आके दुबई जो है वो ट्रैवलिंग कर ली, ठीक है ना। उसके बाद कोई ट्रैवलिंग नहीं है उनकी बाय एयर, सही है। वहीं पे टीम बना रहे हैं, वहीं पे पिच आइडिया हो रहा है, क्या हो रहा है। अब ये इनको इस चीज का आइडिया हो रहा है, तो इसीलिए उन्होंने हर्षित राणा जो परफॉर्म भी कर रहा था उसको रेस्ट करवा के वरुण चक्रवर्ती को डाला है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जब टीमें आ रही हैं उनको पता है हमें पाकिस्तान भी खेलना पड़ेगा, लाहौर जा सकते हैं, पिंडी जा सकते हैं, कराची जा सकते हैं, दुबई जा सकते हैं। तो 4 वेन्यूज़ के लिए उन्होंने 15 सिलेक्ट करने, उनमें से 11 सिलेक्ट करने, और इंडिया को पता है हम सिर्फ दुबई जा रहे हैं। तो वो कितना आसान हो जाएगा उनके लिए 15 सिलेक्ट करना और 15 में से 11 को सिलेक्ट करना, और फिर उसके ऊपर अपने प्लान्स बनाना, और उसमें कितनी क्लैरिटी होगी। और ये सोच ही रहे होंगे कि यार हमें प्लान्स को जो है वो ट्वीक करना पड़ेगा, फ़ौरन से पहले स्विच करना पड़ेगा। तो एडजस्ट करना, अडेप्ट करना, कोप करना, फिर एग्जीक्यूट करना, और ये सीधा ही प्लान और एग्जीक्यूशन सीधा ख़त्म। और क्या, इंडिया की स्ट्रैटेजी के ऊपर जो है वो शुरू से बड़ी डिबेट हो रही है कि जनाब इंडिया जो है उसने अपनी पूरी टीम की जो फॉर्मेशन बनाई हुई थी वो बनाई ही स्पेसिफिकली दुबई के हवाले से थी कि जनाब वो 4 स्पिनर्स जो हैं वो खेल रहे हैं। और बल्कि इंडिया के अपने अंदर कई लोगों ने कहा कि यार ये स्ट्रैटेजी ठीक है, इतने स्पिनर्स लेके जाना, लेकिन आप देखें वो पे ऑफ कर रहा है, क्योंकि इंडिया को इस बात का पता है कि जनाब हमने तो दुबई में खेलना है, हमने तो इसी विकेट के ऊपर खेलना है, हमारी विकेट ही नहीं होनी। बाकी टीमें जो हैं वो मूवमेंट पे मूवमेंट कर रही हैं, मतलब वो इंटर कंट्री चल रही हैं। उनको पाकिस्तान से यूएई जाना पड़ता है इंडिया के खिलाफ खेलने के लिए, ऑस्ट्रेलिया को भी जाना पड़ा, साउथ अफ्रीका को भी जो है वो जाना पड़ा। तो उनको बार बार जो है वो ये सब कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन इंडिया आराम से अपनी जगह पे सेटल्ड है, क्योंकि उसको पता है, उसको ग्राउंड का पता है, उसे पिच का पता है, तो उनके लिए प्रॉब्लम ही कोई नहीं। तो बहुत से तजियाकार जो है वो ये बात कर रहे हैं कि ये एक अनड्यू एडवांटेज जो है वो इंडिया को दिया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी हो पाकिस्तान में रही है, लेकिन होम ग्राउंड एडवांटेज जो है वो इंडिया को मिल रहा है, क्योंकि अगर आप आज का मैच भी देखें जो न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान हुआ, उसमें सारा का सारा क्राउड जो है वो तो इंडिया का बैठा हुआ था वहां पे। तो इंडिया का आपने टेस्ट क्या किया? इंडिया तो दूसरे मुल्क की का इवेंट खेलते हुए भी जो है अपना होम एडवांटेज इंजॉय कर रहा है। तो बहुत से तजियाकार जो हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स भी इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि ये जो एक असर और रसूख बन चुका हुआ है इंडिया का, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का पूरे क्रिकेट के वर्ल्ड के ऊपर, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि बाकी पूरा क्रिकेट वर्ल्ड जो है वो इंडिया के मुताबिक जो है वो मूव करे। इनके नखरे ख़त्म करने होंगे, इनके नखरे मज़ीद इस तरह बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। इंज़मामुल हक का एक बड़ा अहम बयान जो है वो सामने आया। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि जी ये अगर इनके इंडिया के प्लेयर्स जो हैं वो दीगर बोर्ड्स के जो डोमेस्टिक, जिस तरह पीएसएल यहाँ पे होता है या आईपीएल इंडिया में होता है या बांग्लादेश प्रीमियर लीग या बिग बैश ऑस्ट्रेलिया में होता है, अगर इंडियन क्रिकेटर्स वहाँ पे नहीं जाते तो ये लोग भी अपने क्रिकेटर्स जो हैं वो आईपीएल के अंदर भेजना बंद करें, ताकि इनको भी एहसास हो। मतलब अगर हमारे सारे क्रिकेटर्स, जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो बांग्लादेश भी जाते हैं, वो यूएई के अंदर भी खेलते हैं, वो बिग बैश भी खेलते हैं जाके, तो फिर इनके क्रिकेटर्स भी जो है वो आने चाहिए और ये सिलसिला चलना चाहिए। सो आई थिंक द इंजमाम की बात जो है वो काफ़ी हद तक मुझे वैलिड नज़र आती है। इस टूर्नामेंट के लिए होस्ट हम है
बट टीम अच्छी सिलेक्ट करता है इंडिया। 4 स्पिनर आज उन्होंने उसी ग्राउंड पर खिलाए जहां पाकिस्तान 241 ऑल आउट हुआ था, 242 का टारगेट था। कितना प्रेशर होता है इंडिया पाकिस्तान मैच में, बट हम जी लगातार जो है ना वो फास्ट बॉलर से गेंद कराए जा रहे हैं। आपने बस ऑस्ट्रेलिया समझ लिया पाकिस्तान को, साउथ अफ्रीका समझ लिया कि यहाँ पर भी वही होगा जो वहां पर हुआ था। भाई क्रिकेट को क्रिकेट के लिहाज से खेलें, ये हमारे सिलेक्टर सबसे बड़े जिम्मेदार हैं इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी की सिलेक्शन। नहीं है भाई, जीत भी सकता है ऐसा देखिए नहीं भाई, लाहौर में फाइनल है। इमारात की दुबई की पिच बिल्कुल मुख्तलिफ है और इतना अंधा एडवांटेज इंडिया को दिया जा रहा है, इतना अंधा एडवांटेज इंडिया को दिया जा रहा है, ये तो मेरे ख्याल है देखना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ पे पिच, दोनों जगह पे पिच बनाने की जिम्मेदारी आईसीसी के क्यूरेटर्स की है। ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्यूरेटर काम करेगा, मदद कर सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो पिच कैसी खेलेगी डिसीजन उनका होगा, क्यूरेटर ने करना है। ये इमारात में भी वही है। लेकिन इमारात में आप देखें कि इंडिया ने जो मंसूबे बनाए उसी तरीके की पिच भी बन रही है। आज आप देखें कि नीतीश राणा जिस तरीके की वो बॉलिंग कर रहे थे, आज उन्होंने नीतीश राणा को भी बाहर बिठा के वरुण को शामिल कर लिया, एक और स्पिनर शामिल कर लिया। उन्हें पता था न्यूजीलैंड से मैच है और कंडीशन अगर आप स्पिनिंग की देखेंगे तो फिर इतनी गेंद ग्रिप कर रही है कि आपको नजर ही नहीं आएगा कि जो पाकिस्तान की कंडीशन में इस तरीके की। अच्छा, ये बात तो ज़ाहिर है सभी को पता है कि इंडिया के लिए कुछ एक्स्ट्रा फेवर किए जाते हैं और इसी तरह के फेवर ले लेके इंडिया जीती रहती है। इसी तरह के फेवर लेके अगर टाइटल लेके खुश हो रहे हैं तो ठीक है, ले लें 3-4 टाइटल और मुझसे भी ले जाएगा घर पे पड़े में 5 स्पिनर। कोई मजाक कर रहे हैं? ये कोई बड़ी बात नहीं है। आखिर कब तक, लाइक एट द कॉस्ट ऑफ योर विक्ट्रीज, एट द कॉस्ट ऑफ योर कंट्रीज विक्ट्रीज? क्योंकि अब तो बड़ी साफ सी बात है ना, लाइक आप एक टीम को पता है वो अपनी प्रॉपर प्लानिंग कर रही है, उस हिसाब से वो अपना स्क्वाड उस हिसाब से लेके जा रही है, उसमें तब्दीलियां भी उस हिसाब से कर सकती है, वो कंडीशंस को एंजॉय कर रही है, वो एक्लेमेटाइज हो रही है सर, वो कस्टमाइज हो रही है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यहाँ पे जेट लैग लेके आएंगे, फिर जेट लैग लेके जाएंगे। तो क्या सिर्फ एक आईपीएल फैक्टर ही इतना बड़ा है कि आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर सके जो कि इंडिया को एडवांटेज मिल रहा है, या फिर मुल्क अपनी विक्ट्रीज को इसी तरह डिनाई करते रहें, मुल्क अब बोर्ड्स अपने मुल्क को पहले ना रखें? ये कब तक चलेगा? देखिए, एक तो काफ़ी हद तक ये चीज़ WWE की तरफ भी जाती है, ठीक है, कि एक जो रेसलर है उसको ऑलरेडी एक एडवांटेज है और नज़र आ रहा है कि जीतने की पोजीशन में, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें उसके हक में जा रही हैं। कोई कॉम्पिटिटर भी तो नहीं है इंडिया के सामने। उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है, हर जगह पे, हर कंट्री में, दुनिया की हर जगह जहाँ क्रिकेट चली जाए वहाँ पे इंडियंस बिजनेसमैन आ गए अंदर। ठीक है। अब ये ऑस्ट्रेलियंस हो गए, इंग्लैंड हो गए, ये क्रिकेट बोर्ड जितने भी हैं, सबको पता चल गया है कि भाई अब हम पैसे के मामले में इनसे नहीं जीत सकते। आपने आईपीएल की भी बात की ना सर, आईपीएल की बात नहीं है, आईपीएल के अलावा देखें दुबई, अबू धाबी, इधर उधर जो अमेरिका में लीग्स इधर उधर हो रही हैं, सब इसमें सब आपके इंडियंस बिजनेसमैन हैं। बिल्कुल। उसके बाद ये सारे क्रिकेटर्स जितने भी हैं ये वहां भी खेलते हैं सारे, कोई T10 खेल रहा है, कोई T20 खेल रहा है, आईपीएल तो होती है। तो ये देखें, मुझे एक बात बताएं, पैसे की लत जिसको लग जाए ना, चाहे किसी भी कंट्री का है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस हो गए, ये इनको तो डॉलर्स में आएंगे, डॉलर्स में पैसा कमाते हैं, तो ठीक ठाक किस्म का इनके पास जो है वो पैसा आता है। ये इतना इजी नहीं है। उन्होंने सब क्रिकेट को ना ऐसे घेर लिया अपने अंदर, ऐसे ही नहीं, वो इतनी बदमाशी करके जो है इतना खुला डुल्ला बोलते हैं कि भाई अब हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनको ये भी पता है कि जितना पैसा, जितनी बड़ी कंट्री हमारी है, हम जितना पैसा यहाँ से मतलब कमाते हैं और लगाते हैं, ये हमारे बिजनेसमैन इतने पावरफुल हैं, उनको पता है कोई और लोग नहीं है, क्योंकि कंट्रीज इतनी बड़ी बड़ी नहीं है, वो छोटी कंट्री है। कि इंडिया की स्ट्रैटेजी के ऊपर जो है वो शुरू से बड़ी डिबेट हो रही है कि जनाब इंडिया जो है उसने अपनी पूरी टीम की जो फॉर्मेशन बनाई हुई थी वो बनाई ही स्पेसिफिकली दुबई के हवाले से थी कि जनाब वो 4 स्पिनर्स जो हैं वो खेल रहे हैं, और बल्कि इंडिया के अपने अंदर कई लोगों ने कहा कि यार ये स्ट्रैटेजी ठीक है, इतने स्पिनर्स लेके जाना, लेकिन आप देखें वो पे ऑफ कर रहा है, क्योंकि इंडिया को इस बात का पता है कि जनाब हमने तो दुबई में खेलना है, हमने तो इसी विकेट के ऊपर खेलना है, हमारी विकेट ही नहीं होनी। बाकी टीमें जो हैं वो मूवमेंट पे मूवमेंट कर रही हैं, मतलब वो इंटर कंट्री चल रही हैं, उनको पाकिस्तान से यूएई जाना पड़ता है इंडिया के खिलाफ खेलने के लिए, ऑस्ट्रेलिया को भी जाना पड़ा, साउथ अफ्रीका को भी जो है वो जाना पड़ा, तो उनको बार बार जो है वो ये सब कुछ करना पड़ रहा है। लेकिन इंडिया आराम से अपनी जगह पे सेटल्ड है, क्योंकि उसको पता है, उसको ग्राउंड का पता है, उसे पिच का पता है, तो उनके लिए प्रॉब्लम ही कोई नहीं। तो बहुत से तजियाकार जो है वो ये बात कर रहे हैं कि ये एक अनड्यू एडवांटेज जो है वो इंडिया को दिया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी हो
पाकिस्तान में रही है, लेकिन होम ग्राउंड एडवांटेज जो है वो इंडिया को मिल रहा है, क्योंकि अगर आप आज का मैच भी देखें जो न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान हुआ, उसमें सारा का सारा क्राउड जो है वो तो इंडिया का बैठा हुआ था वहां पे। तो इंडिया का आपने टेस्ट क्या किया? इंडिया तो दूसरे मुल्क का इवेंट खेलते हुए भी जो है अपना होम एडवांटेज इंजॉय कर रहा है। तो बहुत से तज्जियाकार जो हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स भी इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि ये जो एक असर व रसूख बन चुका हुआ है इंडिया का, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का पूरे क्रिकेट के वर्ल्ड के ऊपर, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि बाकी पूरा क्रिकेट वर्ल्ड जो है वो इंडिया के मुताबिक जो है वो मूव करे। इनके नखरे ख़त्म करने होंगे, इनके नखरे मज़ीद इस तरह बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। इंज़माम उल हक का एक बड़ा अहम बयान जो है वो सामने आया। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि जी ये अगर इनके इंडिया के प्लेयर्स जो हैं वो दीगर बोर्ड्स के जो डोमेस्टिक, जिस तरह PSL यहाँ पे होता है या IPL इंडिया में होता है या बांग्लादेश प्रीमियर लीग या बिग बैश ऑस्ट्रेलिया में होता है, अगर इंडियन क्रिकेटर्स वहाँ पे नहीं जाते तो ये लोग भी अपने क्रिकेटर्स जो हैं वो IPL के अंदर भेजना बंद करें, ताकि इनको भी एहसास हो। मतलब अगर हमारे सारे क्रिकेटर्स, जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो बांग्लादेश भी जाते हैं, वो UAE के अंदर भी खेलते हैं, वो बिग बैश भी खेलते हैं जाके, तो फिर इनके क्रिकेटर्स भी जो है वो आने चाहिए और ये सिलसिला चलना चाहिए। सो आई थिंक द इंजमाम की बात जो है वो काफ़ी हद तक मुझे वैलिड नज़र आती है। तो मैं तो जब रिजल्ट में देख रहा था, रिजल्ट तो ये लिखा हुआ था कि जनाब इंडिया ने जो है वो न्यूजीलैंड को हरा दिया, लेकिन एक्चुअली मुझे तो लगता है इंडिया ने ICC को हराया है।